प्रिय उदय सिंह जी, बड़े दुख के साथ आपको ये सूचित करना पड़ रहा है कि हम अपने स्वास्थ्य संबंधित कारणों से आपके द्वारा प्रस्तावित राजपूत सभा में भाग नहीं ले पाए। राजपूताना की एकता के लिए आज जो आप प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों के लिए आपको बूंदी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मान सहित, बूंदी नरेश। कोई आवश्यकता नहीं अन्य राजाओं के संदेश पढ़ने की। हम अच्छी तरह से जानते हैं राजपूत सभाओं में उन्होंने भी अपने संदेश में कोई मीठा बहाना लिखवा दिया होगा। आप लोग जाइए यहां से। रावत जी, हुक्म। दिल्ली से हमारे गुप्तचर ने शमशेर खान की किसी नई योजना का संदेश भेजा। अभी नहीं होगा। क्यों राजपूताने के राजाओं को सीमाओं पर बढ़ता संभावित खतरा दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे हाथ से समय फिसलता जा रहा है? अफगानी आक्रमण के बाद हम रत्ती भर सीख भी हासिल नहीं करना चाहते। है किसी के पास जवाब कि राजपूत राजा इतने हठी क्यों हो गए हैं? है किसी के पास जवाब? क्यों हम विदेशी हमले से पहले एक नहीं हो पाते? क्यों हम लोग एक ऐसी ताकत नहीं बन पाते कि बड़े से बड़ा हमलावर हमारी मातृभूमि पर बुरी नजर डाले तो हम उसे चकनाचूर कर दें, उसे मसल के रख दें? उत्तर दीजिए हमें, क्यों हम सब एक नहीं हो पा रहे हैं? क्षमा करें राणा जी, किंतु इन राजपूत राजाओं को केवल एक ही बात एकजुट कर सकती है, और वो है द्विस्तरीय नेतृत्व। ही राणा जी, तभी राजपूत राजा अपने अपने राज्यों पर निरंकुश राज्य करते हुए सबसे शक्तिशाली और सबसे धनवान राज्य को अपना मुखिया स्वीकार करें। तो कौन है जो विरोध करता है? इस समय इन सभी राजपूत राजाओं को ऐसा लगता है कि मेवाड़ इन अफगानों के साथ एक लंबे संघर्ष के पश्चात निर्बल हो चुका है। उन्हें हमारी नीयत पर तो भरोसा है, किंतु अब उन सभी राजाओं के मन में हमारे प्रति वो सम्मान नहीं है राणा जी, जिससे वो हमारे इन एकता के प्रयासों से सहमत होकर इस समस्त राजपुताने की एकता हेतु मेवाड़ का नेतृत्व स्वीकार कर सके। तो फिर ठीक है रावत जी, मेवाड़ उनको वही दिखाएगा जो वो देखना चाहते हैं। स्वर्ण काल में मेवाड़ की गौरव गाथाएं जो प्रचलित थी, अब सारा राजपूताना वही देखेगा। हुक्म, हम समझे नहीं आपकी बात। स्थान ग्रहण कीजिए। रावत जी, एक बार फिर से लक्ष्मण पहलवान दंगल का आयोजन करवाया जाए। जो कुश्ती सदा से मेवाड़ की पहचान रही है, एक बार फिर से उसी खेल प्रतियोगिता की घोषणा करवाई जाए। जो राजनीति से नहीं हो रहा, खेलों से वही बहुत सहजता से हो जाएगा। हम इस दंगल में भारत के सभी प्रसिद्ध पहलवानों को बुलाएंगे, और जब सभी राजा इस दंगल में हिस्सा लेने आएंगे, तब हम अवसर पाते ही उन सब से एकता की बात कर लेंगे। दंगल के भव्य आयोजन से और बड़े बड़े पुरस्कारों से सभी राजाओं के मन में जो मेवाड़ को लेकर संशय बन चुका है कि मेवाड़ शत्रुओं से युद्ध कर करके निर्धन हो चुका है, हम उसी संशय को मिटा डालेंगे और दिखा देते हैं सारे राजपुताने को कि मेवाड़ केवल शक्तिशाली ही नहीं है, बल्कि उसका राजकोष भी किसी से कम नहीं है। भारमल जी, बोलिए, आपकी राय क्या है? अन्नदाता,
राजनीति और कूटनीति के हिसाब से आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, परंतु आपकी कल्पना के अनुसार यदि ऐसा आयोजन किया जाए तो राजकोष पर बोझ अधिक बढ़ सकता है हुकुम। भारमल जी, हम आपकी चिंता और शंका को अच्छी तरह से समझते हैं। यदि इस खेल के आयोजन से हम सभी राजपूत राजाओं में एकता का उद्देश्य हासिल कर लेते हैं तो देश की सुरक्षा के लिए किया गया यह खर्च, हमारी दृष्टि में इसका मूल्य बहुत कम है। हम राणा जी के इस प्रस्ताव से सहमत हैं। हम भी सहमत हैं। तो फिर हमें तत्काल सभी राजपूत राजाओं को राणा जी का यह संदेश भिजवा देंगे। शुभम शीघ्रम। हुकुम। मेवाड़ नरेश की जय हो। दूत आपके लिए आवश्यक सूचना लाया है अन्नदाता। हम उन्हें बाद में देखते हैं। पहले हम कुंवर प्रताप और अन्य राजकुमारों के गुरुकुल के पहले दिन के अनुभव को जानना चाहेंगे। अब हम चलते हैं। किंतु महाराज, वो संदेश दिल्ली से आया है। दिल्ली से? हाँ महाराज। और पता है माँ, जितने सूर्य नमस्कार हमने वहां पर कर दिए और कोई भी उतने सूर्य नमस्कार नहीं कर पाया। यहाँ तक कि गुरुवर तो हमारे बल और क्षमता से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया, हमें लगता है यहाँ पर एकमात्र राजकुमार शक्ति सिंह ही हमारी शिक्षा के लिए उपयुक्त छात्र है। बहुत अच्छे कुंवर शक्ति, बहुत अच्छे। ये सब तो ठीक है, पर आपके दादा भाई कुंवर प्रताप कहाँ हैं? आपके साथ नहीं आए? हाँ, प्रताप कहाँ है कुंवर शक्ति? वो देखिए, वे रहे दादा भाई। क्या हुआ कुंवर प्रताप? दादा भाई को तो गुरुकुल में पहले ही दिन दंड मिल गया गुरुवर से। सोम, अब हम ठीक है, आप जाइए। क्या हुआ प्रताप? हम ठीक है रानी माँ, आप घबराइए मत। बस एक बार हम अपने कक्ष में जाकर स्नान कर ले, हम ठीक हो जाएंगे। ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं गुरुजी? क्या हालत करती है हमारे कुंवर प्रताप की? हम अभी जाके राणा जी से बात करेंगे। कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे अपमान। नहीं बेला, हमें प्रताप के शिक्षा दीक्षा के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किस शिष्य को क्या, कैसे और कब सिखाना है, ये गुरुजी से बेहतर भला कौन जान सकता है। क्या करते हैं हम जीजा? कुंवर प्रताप की ऐसी हालत देखकर हमारा तो कलेजा ही मुँह को आ गया। आप जैसा कठोर कलेजा नहीं है हमारा। कैसे कुंवर प्रताप ये अपमान सहन करेंगे? हमारे कलेजे को शक्ति भी कुंवर प्रताप से ही मिलती है। हम जानते हैं कुंवर प्रताप में क्षमता है सहन करने की। गुरुकुल की कठिनाइयां वे चुपचाप सह लेंगे। बहुत अच्छे कुंवर शक्ति, बहुत अच्छे। आपने अपनी उपलब्धियों से उन सब का मुंह बंद कर दिया जो आपको हर चीज में कुंवर प्रताप से कम गिनते थे। बहुत अच्छे। कुंवर शक्ति, अपनी छोटी मासा का आभार व्यक्त कीजिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही हैं आपके लिए। चलिए, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, फिर आप हमें बताइएगा कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। चलिए। महारानी जयवंता का जैसे जैसे अपने प्रताप को पग पग हारते देखकर मन उतरेगा, सपने टूटेंगे। उसी को देख देख कर हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। आज महारानी जयवंता को बड़ा घमंड है ना प्रताप की सहन शक्ति पर।
उन्हें पता भी नहीं है कि कैसे उसी प्रताप की सहन शक्ति को हम बड़े प्यार से समाप्त कर देंगे। खम्मा गणी महाराज, वस्त्र हटाने से पहले नाक ढक लीजिए। एकलिंग जी, रावत जी, हमारे गुप्तचर का कटा हुआ सर भेजकर शम्स खान और शमशेर खान ने हमें चेतावनी दी है कि वो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तो राणा जी, हमें समाचार मिला है कि पंजाब में मुगलों का सामना करते करते अफगानी शम्स खान और शमशेर खान की सेना बहुत कमजोर हो चुकी और इस समय हमारे साथ खुलकर बड़े पैमाने का युद्ध करने की स्थिति में नहीं है दिल्ली। इसी बात की तो चिंता हो रही है रावत जी। यदि उन्होंने युद्ध का संकेत नहीं भेजा, किस चीज का संकेत भेजा है? तो फिर यह उद्देश्य साफ होने तक हम राजमहल और राज परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा दुगनी कर देंगे। बहुत जल्द ही उन्हें इस बात का अनुभव हो जाएगा। ये घृणित संदेश भेजकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। हुकुम, क्या आप अब भी कुश्ती की प्रतियोगिता रखना चाहेंगे? क्यों नहीं सूरतन सिंह जी, अब तो इसका आयोजन और अधिक भव्यता के साथ किया जाएगा। हमारे शत्रु एक बार फिर से भारत की सीमा पर अतिक्रमण करने के लिए तैयार है। फिर वो शत्रु चाहे मुगल हो या अफगानी, इससे पहले कि हमारे शत्रु हम पर आक्रमण करें, हम सभी राजपूत राजाओं को आपस में हाथ मिलाना होगा। भी इस समय की मांग है। रावत जी, हुक्म, सभी राजपूत राजाओं को इस कुश्ती दंगल का निमंत्रण भेज दिया जाए। अब ये प्रतियोगिता इसी नाग पंचमी को किया जाएगा। जी हुक्म। इसी लायक है हम भाईजान। क्या करें हम उदय सिंह को यह पैगाम देने से खुद को रोक नहीं पाए भाईजान कि अगर जंग में एक बार वो हमको हराकर ये सोच रहा है कि हम जंग करने का हौसला हार चुके हैं, तो वह गलत सोच रहा है वो। शमशान की शमशीर में आज भी जंग का हौसला है भाईजान। आज भी शम्स खान मेवाड़ को तबाह बर्बाद करने के ख्यालों से दिन रात मुब्तिला है। जलता हूं मैं दिन रात। यही तो कमी है तुम्हारी। कभी तुम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, बस अपने इस खून के उबाल को चीख कर उसकी नुमाइश करते रहोगे। दुश्मन को बार बार जगा करके अपनी मुसीबतें बढ़ाओगे। शम्स, कितनी बार तुम्हें कहा है कि कुछ भी करने से पहले सोचो, 1000 दफा सोचो, लेकिन सोचना तो तुम्हारे मिजाज में ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे दिल में यह ख्याल नहीं आया होगा कि उस जासूस का कटा हुआ सर उदय सिंह को भेजा जाए? जैसी शर्मनाक हार तुम्हारी हुई है, क्या हमारे दिल में
वलवला नहीं उठता होगा उसका बदला लेने का? हम उस पर अचानक वार करना चाहते थे, लेकिन तुमने वो कटा सर भेजकर हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। अब वो तैयार हो जाएगा और मजबूत कर लेगा अपने इर्द गिर्द फौजों का घेरा। उदय सिंह दूसरे राजपूतों की तरह नहीं है। दूसरे राजपूत तो जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं, लेकिन उदय सिंह किसी और ही मिट्टी का बना है। उससे लड़ना है तो ताकत कम और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना सीखो शम्स। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी भाईजान, माफ कर दीजिए हमें। शम्स, तुम्हारी इस बेवकूफी के बावजूद हमें एक बात अच्छी नजर आ रही है। वो क्या भाईजान? वो ये कि उदय सिंह उस कटे सर को देखकर ये सोचेगा कि हम फौज लेकर उससे खुली जंग करने वाले हैं, जबकि वो ये नहीं जानता कि जब वो अपनी फौज को तैयार कर रहा हो, ठीक उसी वक्त हमारे इशारे पर उसकी सबसे बेशकीमती दौलत, उसकी रूह, उसकी जान, उसके प्रताप को हमेशा हमेशा के लिए उससे छीन लेगा हमारा बशर। हमें आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही, आप अपने उपचार के लिए राजवैद्य जी के पास क्यों नहीं जा रहे? नहीं माँ, ये जो है इसीलिए है क्योंकि गुरु और हमें हमारी भूल के लिए जो पाठ पढ़ाना चाहते थे उसी के लिए उन्होंने हमें पहले दिन दंड दिया। यदि हमने उसी दंड की पीड़ा का उपचार राजवैद्य जी से करवा लिया तो हम सीखेंगे कैसे माँ? हमें हमारी भूल कैसे याद रहेगी? इसीलिए हम किसी भी तरह का उपचार नहीं कराना चाहते। ठीक है, अब आप विश्राम कीजिए। विश्राम? नहीं माँ, यदि हमने विश्राम कर लिया तो हमें नींद आ जाएगी, और यदि हमें नींद आ गई तो आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से हम आप सबको, आपको, राजीराज को, छोटी माँ को जिस तरह निराश करते आ रहे हैं, हम वो सब कुछ भूल जाएंगे माँ। और हम ये भूलना नहीं चाहते। गुरुकुल का पहला दिन था, हमें देर से नहीं पहुंचना चाहिए था, हमें समय पर पहुंचना चाहिए था, और हम देर से पहुंच गए माँ। भूल तो हुई है हमसे। अच्छा प्रताप, एक बात बताइए हमें, आज आपको गुरुकुल जाने में विलंब किस बात से हुआ? छोटी माँ, सब हमारी मूर्खता थी माँ। हम छोटी माँ को हर जगह ढूंढ रहे थे, जबकि छोटी माँ हमारे लिए इतनी सुबह उठकर शगुन की दही मिश्री बनाए कहीं और प्रतीक्षा कर रही थी। सब हमारे कारण। प्रताप, अब ध्यान से सुने हमारी बात। जब राजकुमार का राज्याभिषेक तय होना था, ठीक उस दिन से पहले वाली रात उन्हें 14 वर्षों का वनवास सुनाया गया था, और वन में जब 14 वर्ष पूरे हो रहे थे, एक शक्तिशाली राक्षस उस राजकुमार की पत्नी को कुटिया से उड़ाकर ले जाता है। पर वो राजकुमार हिम्मत नहीं हारता
वो वन में वानर सेना एकत्रित करता है, उस राक्षस से युद्ध लड़ता है, उससे जीतता है और अपनी पत्नी को उस राक्षस के चंगुल से मुक्त करवाता है। रानी माँ, आप हमें ये राजा राम की कहानी सुना रही है ना? हाँ प्रताप, हम आपको आपके ही पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की कथा याद दिला रहे हैं, जो कभी किसी परिस्थिति में दिग्भ्रमित नहीं हुए थे, जिन्होंने कभी किसी षड्यंत्र के आगे झुककर हार नहीं मानी थी। रावण जैसे राक्षस आज भी हमारे चारों ओर हैं और हमें उनके सामने घुटने नहीं टेकने हैं। आपको बिना निराश हुए उनसे जीतना है और आप जानते हैं प्रताप कि आप सक्षम हैं। आप हर युद्ध जीत सकते हैं। आप घबराइए मत, हम इतनी सरलता से हार नहीं मानेंगे। हम एकलिंग जी के आशीर्वाद से अथक प्रयास कर आने वाली सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर दिखाएंगे। If you want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.